रेपो रेट भारत में एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक जरूरतों के लिए धन उधार देता है। आमतौर पर बैंक इस ऋण के बदले सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हैं। रेपो का अर्थ है रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी एक पुनर्खरीद समझौता, जिसके तहत बैंक आरबीआई से यह प्रतिभूतियों एक निश्चित कीमत भविष्य में वापस खरीदने का वादा करते हैं। आरबीआई रेपो रेट का उपयोग देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और महंगाई को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है, तो बैंक के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है। जब बैंकों को सस्ता फंड मिलता है, तो वे आम तौर पर उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण देना शुरू कर देते हैं। सस्ते ऋण से उधारी और खर्च बढ़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है और मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है। इसका असर वे अपने ग्राहकों पर डालते हैं और ऋण की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे उधारी और खर्च घटता है, जो सिस्टम में मुद्रा मुद्रा की मात्रा को कम करके महंगाई पर काबू पाने में मदद करता है। रेपो रेट का शेयर बाजार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कम रेपो रेट आमतौर पर शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनियों के लिए उधार सस्ता हो जाता है, जिससे उनके ब्याज खर्च में कमी आती है और मुनाफा बढ़ता है। इसके अलावा कंपनियां सस्ते ऋण के जरिए विस्तार, पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक हो जाती हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और शेयरों की कीमत में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त जब रेपो रेट कम होता है, तो निश्चित आय यानी कि फिक्स्ड इनकम वाले निवेश जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं, जिससे वे निवेशकों को कम आकर्षक लगते हैं। इससे निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में शेयर बाजार की ओर रुख करते हैं, जिससे बाजार में तरलता यानी कि लिक्विडिटी और मांग बढ़ती है। बाजार दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स को इस प्रकार के रेट कट से विशेष रूप से लाभ होता है।